कि आप सब लोग जीतने के लिए आए हो। आप सब लोग जीतने के लिए आए हो। हर इंसान जीतने के लिए इस दुनिया में आया। पेट भरने के लिए तो जानवर भी पेट भर लेते हैं और चले जाते हैं दुनिया से। जीतने के लिए हम लोग आए हैं, सफल होने के लिए हम लोग आए। यस या नो? यस नो जरूर आप लोग बोलना, जिससे पता लगे कि हाँ आप सुन रहे हो। ठीक है? हाँ, कुर्सी निकाल के आप रखना चाहे तो इस तरह रख सकते हैं, बीच में नहीं तो कई लोगों को डिस्टर्बिंग होगी। बताना, चलो हम सीरियस बात कर लेते हैं। ईमानदारी से हम बताना, आप सभी लोग बताना, क्या आप सभी लोग आज से बेहतर होना चाहते हैं? यस। हाँ, यस नो जरूर बोलिए, ताकि पूरा हॉल और माहौल गर्म होना चाहिए। क्लियर? यस। सब लोग बेहतर होना चाहते हैं? यस। बिल्कुल, होके रहेंगे, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान वो बात बताने जा रहा है जो खुद उसने उस चीज को अप्लाई किया और आज यहाँ तक पहुंचा है। यदि आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो तो बस ऊपर वाला अगर आपके साथ गलत ना करे तो नीचे वाला कोई भी गलत नहीं कर सकता कामयाब होने से। ऊपर वाला ना बिगाड़े तो नीचे वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप उस फार्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है? यस। तो हम सब लोग बदलना चाहते हैं, हम सब लोग पैसे कमाना चाहते हैं, हम सब लोग आज से बेहतर होना चाहते हैं। यस या नो? यस। चाहते हैं? यस। उसी पर बातचीत हम करेंगे, उसी पर बातचीत करेंगे। आप कई बार देखे होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, छोटा का मतलब समझ लीजिए जैसे 1 साल का बच्चा। कितने साल का? 1 साल का अगर कोई बच्चा है, 1 साल का, 1 साल का अगर बच्चा है तो इसका ध्यान इसकी माँ ज्यादा रखती है। यस या नो? यस। बच्चा 1 साल का है, कई बार आप देखते हैं कि गैस का चूल्हा जल रहा होता है और उसको पकड़ने जाता है। यस। ऐसा देखें आप? यस। सुने भी हैं? यस। जल रहा उसे पकड़ने जाता है। वो बड़ी वाली चींटी और जो हम लोग चूटा बोलते हैं, जो बड़े वाला या बिच्छू, जो भी मान लो, कीट पतंगे जो भी मान लो, वो अगर देख लिया तो उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद सीधा उसको उतना ही पता होता, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं। हम लोग भी एक दिन बच्चे थे, ऐसे ही था, जो भी हाथ में आए सीधा। सही है कि नहीं? yes. सही है ना? yes. तो अब जब इस सिस्टम में हम लोग आते हैं, आने के बाद वही हालत होती है। सिस्टम में आने के बाद, आरसीएम में आने के बाद भी वही आदत हमें पता होती है। कुछ पता है, हम एक बच्चे होते हैं इस बिजनेस में। और आप सभी लोग जो भी पुराना आपका नॉलेज है उसे आप इसमें अप्लाई ना करें प्लीज। आप पुराने में कुछ भी हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या आप कोई दुकान किए हैं, दुकानदार हो सकते हैं, पनवाड़ी हो सकते हैं, या फैक्ट्री लाइन में कोई बढ़िया मास्टर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं। तो आप उस फील्ड के मास्टर हैं, इस फील्ड के मास्टर नहीं है। इसमें आपको इस काम को क्या बन के सीखना पड़ेगा? बच्चा। अगर आप बच्चा बनकर इस बिजनेस को सीखते हैं तो आप इसमें वो सारी चीज पा सकते हैं जो आपको ये बिजनेस आगे लेकर के जाएगा। अपना दिमाग जो लगाया वहीं पे रह गया। हमारे सामने ऐसे लोग भी हैं, हमारी बात निरंजन जी से होती है, ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो 7 साल हो गया और 7 साल में आज की अगर बात करें तो आज वो ईगल भी नहीं है, स्टार्टर भी नहीं है, वो बिगिनर है। बिगिनर का ये कितना वो होता है, स्लैब क्या होता है, उसका बिजनेस क्या होता है? 20,000। और उनका जो बिजनेस जाता है वो जाता है 3 लाख। इसलिए बोलता हूं कि बच्चा होकर अगर आप सीख लोगे तो आप भी ईगल, रनर, विनर, स्टार, रॉयल्टी आप भी बन जाओगे। अपना दिमाग अगर आप, अप्लाई बोला कि ऐसे करो, मम्मी ने बोला कि गैस चूल्हा को मत पकड़ना, अब आप कहते हो नहीं थोड़ा पकड़ के देख ही लेता हूं। जी, कितना मजा आता है ना? मम्मी तो गई उधर पानी लेने, हम थोड़ा इसको छू के देख लेते हैं। अब छूते में तब तक पूरा हाथ जल गया। उसके बाद वो क्या होगा, फिर सुई लगेगा, दवाई लगेगा, फिर वो बच्चा डॉक्टर के पास जाने से, जैसे डॉक्टर का गेट देखता है बाहर से चिल्लाना शुरू, पता है कि सुई लगेगी, तो गेट पर जाना ही छोड़ देता है। उसी तरह से इसमें जो आदमी एक बार जल जाता है, किसी कारण किसी भी तरह से जल जाता है, तो वो पीयूसी सेंटर पर मीटिंग में, सेमिनार में जाना ही छोड़ देता है।
और जब मीटिंग सेमिनार में नहीं जाता है तो क्या होता है फिर सिस्टम से आउट। अक्सर ये लोगों के साथ होता है, ऐसा अक्सर लोगों के साथ में होता है। जो बात आज बताने वाला हूं बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये मैं आज काउंसलिंग भी है और ट्रेनिंग पार्ट भी है, दोनों चीज एक साथ कवर कर रहा हूं। आगे अनाउंसमेंट भी है, 5 मिनट में कवर करेंगे उसको। क्लियर? कुछ चीजें ऐसा है जो मैं लिखने जा रहा हूं, शायद कल मैंने काउंसलिंग में राजीव जी के पास में बताया। राजीव जी हमारे बीच में, रामनिवास जी, राजीव नहीं है, नहीं है, चलिए इनके पास में मैंने बताया। आप इसको सही और गलत क्या है वो समझना। देखो ये गरीब आदमी जो होता है, मजदूर आदमी जो होता है ना, गरीब और मजदूर जो होता है ना, उसका मेंटालिटी, उसका सोच, उसका तरीका थिंकिंग अलग होता है, सब बिल्कुल अलग होता है। जो आदमी अमीर है, अमीर कौन होता है? गरीब ही तो अमीर होता है, गरीब ही अमीर होता है। लेकिन वो कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जो अपने जीवन में अप्लाई करता है और एक दिन वो अमीर बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम आपको लिखने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे गरीब और अमीर में, दोनों में फर्क क्या है। और इस बिजनेस को करने के लिए हमें हर तरह से बदलाव लाने की जरूरत है, वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं, आप लोग पढ़ना और बताना। ये मेरा ट्रेनिंग पार्ट है और मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। सबसे नंबर 1 गरीब की अगर मैं बात करूं, गरीब किसकी? गरीब की अगर मैं बात करूं, मार्कर चल नहीं रहा, किसका है ये? आप इसे देखना और बताना कि क्या मैंने सही लिखा या मैंने सही बताया आपको। क्या आपको यहां आने से सही जानकारी मिली? जो समय आप यहां दे रहे हो क्या सही सीख पा रहे हो यहां से? क्या वाकई ये शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है? ये आप जरूर हाँ ना में जरूर जवाब देना। क्लियर? आज तक ये वाला शब्द आपको कोई नहीं बताया होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भी अभी अपने अपलाइनों से सीख रहा हूं। अगर मैं आरसीएम में 20-30 हजार रुपया कमा रहा हूं तो दाल रोटी चल सकती 20-30 हजार से। मैं 20-30 हजार कमाने के लिए आरसीएम नहीं कर रहा हूं, मुझे इसमें सपने पूरे करने, इसलिए मैं आरसीएम को कर रहा हूं। 20-30 तो मैं पहले भी कमा रहा था, क्या जरूरत है इसमें 20-30 कमाने की? 20-30-50 नहीं कमाना मुझे। तो आज जो मैं यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए। गरीब, क्या लिखा हूं? गरीब। गरीब क्या करता है? पैसा बचाता है। क्या करता है? बचाता है। कुछ लोग ही इसमें जानते हैं, जहां जहां मैंने ट्रेनिंग दिया है, काउंसलिंग किया, वही लोग जानते हैं, बाकी सबको नहीं पता ये बात। गरीब क्या करता है? पैसा बचाता है। इस बात को कितने लोग मानते हैं? मानते हैं? सच है इसमें? अगर गरीब पैसा बचाता है तो अभी तक बचा क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं बच पाया पैसा? क्यों हम गरीब हैं? फिर हमारे, है ना, हमारे पापा के दादा पैसा बचाते रहे, मेहनत किए, नहीं बचा। हमारे दादाजी वो भी पैसा कमाए और बचाए लेकिन नहीं बचा। हमारे पापा भी बहुत मेहनत किए, पैसा बचाए, लेकिन 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन खत्म हो गई, पुश्ते खत्म हो गई हमारी, लेकिन पैसा बचा नहीं। और यही बात हमें भी सिखाई गई, बेटा पैसा बचाना चाहिए, जितना कमाते उसमें थोड़ा बचाओ, सेव करो, गुल्लक में डालो, उसको अकाउंट में डालो, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारे जो माता पिता है, हमारे गार्जियन है, यही तो बोलते हैं ना, यही तो सिखाते हैं ना, पैसा को क्या करना है? बचाना है। अपने तो बचाए नहीं, हमको बोलते बचाना है। अपने बचा पाए नहीं, हमें वही चीज सिखा रहे। सही है कि नहीं सही? तो क्या बचाने से पैसा बचा? आप लोग अभी भी पैसा बचा रहे हो तो क्या पैसा बच रहा है? नहीं बच रहा है। कारण बता दूं? कारण यह है कि जितना आप बचाते नहीं हो उससे कई गुना तेजी से महंगाई बढ़ जाती है, उससे कई गुना तेजी से आपके घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, उससे कई गुना तेजी से बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए जो बचाते हो झटके में खत्म, फिर से आ गए जीरो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो पैसा बचाता है कौन? आदमी बचाता है? गरीब।
अब आप लोग गरीब रहना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? देखो, जो नहीं बोलते ना, परमात्मा भी कहता है इसको रहने दो, गरीब है ठीक है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों का मिलन बराबर होता है। इसमें जाति धर्म मायने नहीं रखता है। लेकिन आपके अंदर का आत्मा, खान सर बोले कि दो ही लोग जानते हैं, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो, हमारी बातों को सही से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आप और एक ऊपर वाला जिसे आप भगवान मानते हैं। तो जब हम बोले हाँ ना यस नो, तो ईमानदारी से बोलो, ऊपर वाला हाँ ना मत दो, नहीं तो वो भी कहेगा ये अंदर से नहीं बोल रहा है, तो मुंह से बोल दिया कि चलो फॉर्मालिटी पूरी हो जाएगी, तो फॉर्मालिटी वो भी पूरी कर देता है कि चलो भाई इसका भी फॉर्मालिटी पूरी कर दो। तो फॉर्मालिटी मत पूरी करो, ईमानदारी से, क्योंकि आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है जो अभी इस टाइम में रॉयल्टी अचीवर है, अच्छा इनकम ले पा रहा है, और शुरू जीरो से सभी करते हैं। आप भी किए, हम भी किए थे जीरो से आरसीएम में, हमने कोई घुस देकर रॉयल्टी नहीं बनी इसमें। गरीब आदमी पैसा बचाता है। हम गरीब रहना चाहते हैं कि अमीर बनना चाहते हैं? चाहते हैं अमीर बनना। अमीर जो काम करता है वो करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहते हैं। देखिए अमीर क्या करता है। दूसरा नंबर यहां मैं लिख देता हूं अमीर, और यहां लिख देता हूं पैसा, यहां लिख देता हूं दोनों शब्द एक जैसे हैं, दोनों लाइनें एक जैसी हैं, दोनों के मंत्र, दोनों के अक्षर गिनती करके देख लो बराबर। आज तक ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, क्या आज तक आपकी जिंदगी में किसी ने इस तरह से बताया था? अब यहां आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और जो लोग नहीं आए आज, क्या उनको पता चलेगा कि फार्मूला क्या है? हमें फार्मूला ही नहीं पता है, दो सिलाई की जगह एक सिलाई से ठोका कैसे बना देंगे? डबल सिलाई ठोका पे मार के तो ठोका बनाते हैं, इसका टी शर्ट का। अब जिसको पता वही तो बनाता है ना। अब जिसको नहीं पता है वो तो दो सिलाई मारेगा, जब तक सामने वाला 20 पीस निकाल देगा, इसका 10 से 12 पीस में लटका रहेगा। तो ये फार्मूला है अमीर बनने का। अमीर आदमी पैसा को क्या करता है? बढ़ाता है, और गरीब आदमी आज से क्या करना है? पैसा को बढ़ाना है। जब पैसा ज्यादा आने लगेगा तो अपने आप बचने लगेगा। सही है? तो ये लाइनें आपकी जिंदगी में बहुत आगे लेकर के जा सकती है, इसे याद रखना, इसे याद रखना। ठीक है? तो आज के बाद हमें पैसा बढ़ाना है। हमने 2020 में जब आईडी लगाया तो हमने सेम यही काम किया, हमने पैसे को बढ़ाना शुरू किया। तो हम बोर्ड पर लिख करके बताते हैं, देखो आपकी बातें क्यों लोग सुनेंगे? कोई भी आदमी, किसी के पास भी आप जाते हो, कहीं भी बोलते हो, या मैं बोलता हूं खड़ा होकर के, तो कोई भी आदमी आपकी बात को क्यों सुनेगा? आपकी बात तो कोई तब सुनेगा जब आपके पास में कोई उपलब्धि हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई सक्सेस हो। बात समझ में आ रही है? कुछ आपके पास में उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब वो आपकी बात को सुनेगा। नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं किसी की बात फालतू सुनने वाली। मैं तो चैलेंज के साथ बोला हूं कि ये शब्द आज से पहले, आरसीएम में आने से पहले, अगर किसी ने आपको इस तरह से बताया हो तो बताइए। नहीं बताया किसी ने, सब लोगों ने यही वाला बताया होगा, यही बताया होगा सभी ने। बढ़ाने के बारे में तो बताए नहीं, तो बढ़ेगा कैसे? अगर आपने मन में सोचा भी होगा तो रास्ता नहीं पता था। सोचने को तो बहुत लोग सोचे होंगे कि बढ़ाना है, इस तरह बढ़ा लूं, ओवर टाइम लगा लूं, कोई और काम कर लूं साथ में, है ना? सोचे तो होंगे आप, लेकिन रास्ता नहीं मिला, इसलिए पैसा बढ़ा नहीं। अब आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, सही पटरी पे आए हो, अब आपकी ट्रेन स्पीड पकड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब क्या होगा, जब स्टेशन से गाड़ी, जब स्टेशन से निकलती है, ये गाड़ी स्टेशन से निकलती है, ये गाड़ी, ये समझ लो, मान लो ट्रेन है, ठीक है? ये ट्रेन है, इसके चक्के जो भी है, ये ट्रेन है। जब ये गाड़ी स्टेशन से निकलती है तो क्या ये तुरंत 100 की स्पीड पकड़ लेती है? नो। समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना।
हम यहां समझा रहे हैं, लेकिन आप आरसीएम पे अप्लाई करना इस बातों को। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है, चलना शुरू होती है, तो क्या वो तुरंत 100 की स्पीड में चली जाती है? नहीं जाती। हम यहीं पर मार खा जाते। हमें लगता है कि ट्रेन जैसे हम आईडी लगाए तुरंत पैसा आना चाहिए पूरा। जैसे हम आईडी लगाए, हमने 2-3 हजार का सामान खरीदा और 2-3 हजार रुपया तुरंत आ जाना चाहिए अकाउंट में। ये हम भूल जाते हैं कि हम बाजार से तो हमारी पुश्तें खत्म हो गई, खाते खाते 10 रुपया भी नहीं आया। अब यहां पर अगर नहीं आता तो इतने लोग बेवकूफ थोड़ी नहीं जो आरसीएम कर रहे हैं। आता तो है पर समझना पड़ेगा। आता तो है लेकिन समझना पड़ेगा। पैसा सबको आता है। अमीर जी, आपको कितना पैसा आया अभी? 1960। कितना? 1960। बताइए, कितना तक पढ़े हैं? बाजार से कितना आया था? आपके सामने 1960 रुपया आया। ईमानदारी से बोल रहे हैं अमरुल हक, बाजार से 1 भी रुपया नहीं आया था और पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप काले गोरे हो, छोटे बड़े हो, मोटे पतले हो, किस धर्म जात से, कुछ कोई बैकग्राउंड नहीं। सिर्फ आप करने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो, बोलने को तैयार हो, ये बिजनेस चल जाएगा। ये बिजनेस चल जाएगा। आपको बोलना आना चाहिए और सुनना आना चाहिए। 2 चीज अगर आपके अंदर 2 कला आ गई तो आप इस बिजनेस को कर जाओगे। तीसरा कला यह है कि माहौल में लगातार बने रहना। मीटिंग, सेमिनार, जो मीटिंग में बने रहना, व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहना, तो ये हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान, कोई भी कर सकता। शुरुआत में आप जब मेहनत करोगे तो इस तरीके से इस ट्रेन की तरह चलेगा, कोयले वाले ट्रेन की तरह चलेगा। धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, पकड़ते 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 फिर जाके स्पीड पकड़ेगा। आज अगर हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो इतना आसानी से यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम जो आपको बता रहे हैं वो हमने करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम किसी के पास जाते हैं और वो बिस्तर में सोया है, हमें उसे प्लान दिखाना है, तो क्या हम वापस चले आएंगे, उसको प्लान नहीं दिखाएंगे ये बोल करके सर जी वो सोया था, बोल रहा था थोड़ा सा और सो लेने दो, नींद आ रहा है। अगर ऐसा करके आप वापस आ जाओगे तो क्या आपका प्लान होगा? क्या टीम बढ़ेगी? अच्छा, एक आदमी के पास और आप गए, वो बाथरूम में घुसा था, नहा रहा था, ब्रश कर रहा था, वो बोला कि 10 मिनट आप रुको। आप बोले कि रुकता हूं, वो आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, आप चले आए, वो बाथरूम से नहीं आया, हमको प्लान दिखा देगा। अगर ऐसे आप चले आओगे उसे छोड़कर तो क्या आपकी टीम बड़ी होगी? नहीं होगी। किसी के घर में चले गए, किसी के पास चले गए, उसके घर में पंखा नहीं है, बहुत गर्मी है, मई जून की गर्मी, पसीने से पूरा भीजा हुआ है, पंखा है ही नहीं। आप कोट पैंट में हो, वैसे भी हम लोग कोट पैंट में ही होते हैं, और वो बंडी पहन के बैठा हुआ है, उसकी भी बंडी पूरा गीली है पसीने से। क्या करोगे उस सिचुएशन में? वहां पे प्लान दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाओगे तो क्या लगता है कि टीम बड़ी होगी? अगर आपको गर्मी में गर्मी लगती है ज्यादा, ये बहाना है। ठंडी में ठंडी ज्यादा लगती है, ये बहाना है। बरसात में जगह जगह पानी भरा है, सर कहीं गड्ढे में चले गए तो, सीवरेज में गिर गए तो, साइकिल गड्ढे में टूट गई तो, ये बहाना है। इन बहाने से जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक आरसीएम से पैसा नहीं कमा पाओगे। ये परीक्षाएं देनी पड़ती है आरसीएम को। ये भी एक स्कूल है, इतने लोग बैठकर सीख रहे स्कूल है ये पैसे बनाने की मशीन है आरसीएम। ये महावीर सहारण सर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बता के गए थे, आरसीएम के फुल फॉर्म बहुत सारा बताए थे। ये स्कूल है, ये अमीर बनने का स्कूल है, कामयाब होने का स्कूल है, ये मीटिंग है, सत्संग है, ये सपनों को पूरा करने का ये प्लेटफॉर्म है। इसे भी सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ चलने वाला नहीं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, जहाज हो, साइकिल हो, मशीन हो, सिलाई हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, नहीं चलेगा बिना सीखे। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सफल नहीं हो पाएंगे, इसे भी सुन लो। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आप में से किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूं कि इस बिजनेस में इसीलिए तो ज्यादा लोग क्या मिलते हैं, हम करके छोड़ दिए। क्या बोलते हैं? हम कौन छोड़ देते हैं? जो करते ही नहीं वही छोड़ देते हैं। करके छोड़ दिए। अब एक बात बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइए, एक आदमी है जो ट्रक चला रहा है, एक आदमी है जो ट्रक को चला रहा है 10 साल से,
और एक ड्राइवर है जो कि 8 साल पहले ट्रक को चला करके छोड़ दिया। कहीं एक्सीडेंट हुआ, साइड लगा, कुछ लोगों ने उसको लथेरा मारा, पीटा उसको, वो ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब एक आदमी है जो अभी भी ट्रक चला रहा है, और जो ट्रक चला रहा है अगर उससे वो बंदा बोले जो पहले छोड़ चुका पिटाई खा के गलती से अपने, इस ट्रक ड्राइवर से बोले कि भैया हमने चलाकर छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, इस ड्राइवर क्या बोलेगा उसको? चला दिए छोड़ करके, तो ऐसा करो ये लो चाबी, ये ट्रक है, चला के दिखा दे, यही बोलेगा ना। अब उसको आता ही नहीं तो चलाएगा, इसीलिए तो पिटा गया था, इसीलिए तो मार खाया, आता ही नहीं है, प्रयास भी नहीं किया। तो बहानों को हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे, ऊपर से कुछ बदलने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? yes. अगर हम जिंदगी भर जॉब करेंगे, तो मैं इसका भी लिखता हूं, जॉब का इंग्लिश में बोलते हैं जॉब, ऐसे बोलते हैं ना, yes. इसका उल्टा कर दो, जिंदगी भर उठाओ। फिर दादा भी उठाए, परदादा भी उठाए, आप भी उठाओ, जॉब का बोझ उठाओ, सारा काम, पूरे आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपकी नॉलेज, आपकी जिंदगी कोई और खरीद लेता है 500-700 हज़ार रुपया के लिए, कोई और खरीद लेता है। बिक जाते हैं हम सभी लोग, सब लोग बिक जाते हैं। सुबह 9 बजे बिकते हैं, शाम को 9 बजे हमारा हिसाब किताब होता है, सभी बिक जाते हैं। सुबह 1000-500 रुपए के लिए रोज बिक जाते हैं। इतनी सस्ती वैल्यू है क्या हमारे शरीर की? जब हमें प्लेटफार्म मिल चुका है, लोग इसमें आगे जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, जब हमें मिल चुका है, फिर हम क्यों उसके पीछे पड़े रहे? उससे ज्यादा हमें यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी अरबों खरबों की कंपनी है, जिसने हमें 45% का पार्टनर बनाया अपने साथ में। इतनी बड़ी कंपनी है। लुधियाना में कोई मालिक बना ले आपको 1% का पार्टनर, कोई है? नहीं बना सकता। अगर आपको विश्वास है कि आरसीएम से पैसा आता है, अगर आपको विश्वास है कि हाँ इसमें कुछ लोग सफल हो रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि मैं सीख सकता हूं, अगर आपको विश्वास है कि मैं बदल सकता हूं, अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है, बनाए गए रूल नियम पर विश्वास है, आपको अपने अपलाइन पर विश्वास है, तो आप इस बिजनेस को कर जाओगे। कोई भी आपको पीछे नहीं खींच पाएगा, आप कर जाओगे, कामयाब बन जाओगे। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होता ना, इस छत के ऊपर ना, तो आप लोग बैठे नहीं होते यहाँ पे। इस छत के ऊपर विश्वास है कि गिरेगा नहीं, ये विश्वास है तभी बैठे हो। ये छत नहीं गिरेगा, मजबूत है ये। उसी तरह कंपनी मजबूत है, गिरने वाली नहीं है। इसमें लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं और हम भी लाइन में लगे हुए हैं। आप सभी लोग हमारे साथ में हो, सब इसी डिब्बे में भरे हुए हैं। लेकिन बीच में आपके जब ट्रेन चलती है, ये ट्रेन चलती है ना, तो आगे कई सारा स्टेशन आता है। समझदारपुर आता है, समझदारपुर आता है तो हम बहुत अपने आप को समझदार बन जाते हैं। होशियारपुर आता है, होशियार, अरे अब तो हम कर लेंगे, अप्लाई को जरूरत है, बिगिनर सिग्नल सब निकाल लेंगे हम अकेले। होशियारपुर, उसको बोलते हैं होशियारपुर, होशियारचंद। समझदारपुर। डाउटपुर आता है, डाउटपुर, डाउटपुर का नाम सुने, इसमें आता है डाउटपुर, जिसको हम शकपुर बोलते हैं। आपको कई बार डाउट होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमसे होगा कि नहीं होगा। अरे भैया, आपको गाली देने आता है, मार करने आता है, चिल्लाने आता है, खाना खाने आता है, बात करने आता है, मुंह से तो बहुत कुछ आता है। तो इसको आरसीएम का प्लान देने काहे नहीं आ जाएगा? सब कुछ तो कर ही रहे हैं ना मुंह से, तो प्लान देने में क्या दिक्कत? लेकिन जो होशियारपुर में, डाउटपुर में, शकपुर में उतर जाते हैं तो वहीं रह जाते हो। वो गरीबपुर से चलती फिर गरीबेपुर पहुंचा देती है, अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। तीसरा नंबर, हमें लोगों का क्या करना है? क्या करना है? भला। अगर आप करोगे लोगों का भला, तो आपका क्या होगा? भला। कहां कोई बताता है ये सब? कौन से स्कूल में बताया जाता है? हमें लोगों का भला करना, मदद करनी है उनको, इस प्लेटफार्म पर लाने के लिए, इस सिस्टम में लाने के लिए, इसके प्रोडक्ट यूज कराने के लिए हमें उनकी मदद करनी। कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? हाथ ऊपर करें। कर सकते हैं आप लोग? yes.
लोगों का भला कर सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, उनके पैसे बचा सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही तो करना है। अब कुछ लोग कौन है जो कामयाब नहीं होंगे इसमें, बता दो? बता दो? हाँ, यस नो इतना तेज बोलिए कि ताकि यहाँ से सब मच्छर बाहर चले जाए। हाँ, पहले निकाल दिया था सब। हाँ। जो व्यक्ति अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है वो कभी कामयाब नहीं होगा। एक मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है और उस मूर्ति की पूजा होती है, उसे मंदिर में बिठाया जाता है। मिट्टी तो बहुत है रोड में, है ना? मिट्टी है सब, लेकिन वो कौन सी मिट्टी होती है जिसे मूर्ति बना करके पूजा किया जाता है? वो भी सौभाग्यशाली होगी मूर्ति, है ना? भगवान की कृपा उसके ऊपर होगी कि उसको भगवान बना के पूजा। उस मिट्टी को डिजाइन किया जाता है, उस मिट्टी को पहले पानी डाल करके तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है। उसको सही बोल रहा हूं नहीं? उसको सांचे में डाल करके ढला जाता है, ढलैया उसका होता है, आंख बनाई जाती, कान बनाया जाता, सब कुछ पूरा उसका बनाया जाता है शरीर। सही है कि नहीं? क्या लगता है कि वो सब बनाने में मिट्टी को दर्द नहीं होता होगा? होता होगा। बोले किससे हो? ये टॉपिक हम एक बार लिए थे। आप लोग में से कितने लोग सुने हैं या तो मंदिर के संकर नहीं तो रोड के कंकर? कुछ लोग ही सुने हैं, बाकी लोग नहीं सुने। आप लोग सुना दो? सुनेंगे तो बोले रहे, नहीं सुने हैं ना? सुनना चाहते हैं दोबारा। चलिए, हाँ, 1 मिनट का ही है। एक मूर्ति का मूर्ति मेरे हर बात में कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने जीवन से रिलेट कर लेना, क्योंकि मैं बदलाव की बात किया हूं। कामयाब कौन लोग नहीं होंगे? जो बदलाव अपने अंदर नहीं करेगा। अब इस मूर्ति से समझो, एक मूर्तिकार था, वो गया पहाड़ में से पत्थर लेकर आया। क्या लाया? पत्थर। उसको काम मिला था मूर्ति बनाने का कि मंदिर बना, इसमें मूर्ति बिठानी है दुर्गा जी की, ठीक है? तो वो पत्थर लेकर के आया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। पत्थर है, उसको काट के उसका डिजाइन देना पड़ेगा ना, रंग रूप का। वो काटना, पीटना, ठोकना चालू किया, जैसे आपकी हो रही है ठोकाई पिटाई इस समय बिठा के। समझना बात को? हम वहां बात करेंगे, आप यहां समझना। तो जैसे मूर्तिकार, अब हमको मूर्तिकार समझ लेना थोड़ा देर के लिए। जैसे वो अपनी हथौड़ी चलाया, छीनी लगाकर उस पे मारा, टक मारा, हथौड़ी से ठोका, डिजाइन देना शुरू किया, उस मूर्ति से, उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा, मुझे मत परेशान करो, तकलीफ हो रही है मुझे, मत मारो, मत चोट मारो मुझे, मैं जैसे हूं ठीक हूं, रहने दो मुझे। एक बार फिर हथौड़ी उठा लिया, फिर जैसे हथौड़ी चलाना सोचा, तब तक फिर मूर्ति से आवाज, उसमें से पत्थर से आवाज आती है कि मत मारो, ज्यादा तकलीफ हो रही है। 2 से 3 बार वो मूर्तिकार सुना, उस पत्थर को साइड में रख दिया। फिर गया पहाड़ में, दूसरी जगह से दूसरा पत्थर लेके आया ढूंढ के। अब उस पत्थर को ले आया, तो उस पत्थर को लाने के बाद उसको भी ठोकना पीटना शुरू किया। उसमें से भी आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, मत मारो, दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा। उसको भी मारना शुरू किया, लेकिन वो 1 से 2 बार बोला, उसके बाद वो पत्थर नहीं बोला। और उसने क्या किया, मूर्तिकार ने उसको ठोक के, पीट करके, सब कुछ करके उसका मूर्ति का आकार बनाने के बाद पंडित जी आए, उसकी स्थापना हुई, मंदिर में बिठाई गई मूर्ति, पूजा हुआ, उसको चुनरी उनरी जो भी होता सब कुछ उसको पहनाया गया। और सब करने के बाद में क्या हुआ, मूर्तिकार से पूछा गया कि ये जो पत्थर है ये क्या होगा? पंडित जी पूछा, मूर्तिकार पूछा पंडित जी से, कहता ये जो बचा इसे क्या करे? ये जो बचा है इसे क्या करे, ये जो पत्थर है सब? तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो, मूर्ति के आगे ले जाके रख दो, नारियल तोड़ने के काम आएगा। इसे क्या करो, उठाओ, ले जाओ, मूर्ति के आगे रख दो, ये नारियल तोड़ने के काम आएगा। अब सुबह से शाम तक लोग नारियल लेकर के लाइन में लगे हैं। ओ लंबी लाइन नारियल वाली, चुनरी और नारियल की लंबी लाइन, नवरात्र के टाइम में। अब जो आता है उसी पर धाम,
जो आता उसके आगे पत्थर उसी पे धड़ा, मूर्ति पे तो कोई मारेगा नहीं, उसके आगे कोई न कोई पत्थर चाहिए तोड़ने के लिए, नारियल को ना पानी गिराने के लिए। अब जो आए उसी पे मारे। अब रात हो गई, नवरात्र 9 दिन का होता है, रात हुई तो पत्थर और मूर्ति दोनों आपस में बात कर रहे थे 12-1 बजे रात में। ये जो पत्थर था बोलता था, यार जो कोई आता है मुझे ही मारता है धड़ाम, तुम तो इतना बढ़िया तुम्हारा पूजा हो, तुमको लड्डू खिलाते हैं, लोग कपड़ा पहनाते हैं, तुमको नहलाते भी हैं, धोते भी हैं, दूध चढ़ाते हैं, और जो मेरे पास जो आता तो बस सर पे नारियल है पटक रहा है मेरे। अब वो परेशान है। तब उस मूर्ति ने कहा, पहले भी परेशान हमसे पहले वो तुम्हें लाया था, हमसे पहले वो तुम्हें लाया था, हमसे पहले वो तुमको डिजाइन देना चाहता था, भगवान बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर से आवाज आई मुझे छोड़ दो, तकलीफ है, परेशान हो, ये है वो समस्या तुम सुनाने लगे, इसलिए उसने साइड में छोड़ दिया। अगर वो तकलीफ थोड़ी सी आप सह गए होते, उस तकलीफ को झेल गए होते, उस तकलीफ को थोड़ा देर सहन कर गए होते, तो आज हमारी जगह आपकी पूजा होती और आपको लोग लड्डू खिलाते, चुनरी चढ़ाते। तो इसी तरीके से आपकी भी ठुकाई पिटाई धीरे धीरे होगी। कुछ लोग इसमें नारियल तोड़ने के काम आएंगे, उधर गया है कामणी चा पज्जा, बहू जी अजा पज्जा कुछ नहीं जा, वो नारियल उसको थपेड़े लगेगा इधर उधर से। नहीं करोगे आरसीएम तो क्या करोगे? और जब तक वो काम करोगे तभी तक पैसा, काम पे जाना बंद, पैसा आना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ लोग ही इसमें बदलेंगे, जिनके अंदर आग होगी वही बदलेंगे, सब लोग नहीं बदलेंगे। या तो आप मंदिर के शंकर बन जाओ, या तो फिर रोड के कंकर बन के पड़े रहो। बात समझ में आ रही है? yes. तो नारियल तोड़ने वाला मत बनो, नारियल तोड़वाने वाला बनो, ठीक है? yes. आगे चलते हैं आपको लेकर के। ये काम और आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो अगले महीने कौन सी पिन लेनी है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उस पिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बिगिनर की पिन होती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिगिनर की एक तरफ बिजनेस मान लो 20,000 होता है अभी के टाइम में, और दूसरे तरफ 5,000 होता है, इसको हम बिगिनर, इधर से हो गया इधर से भी हो गया, इसको हम बिगिनर बोलते हैं। टोटल 20 से 25,000 बिजनेस होता है। तो आपको देखना, अगर आप बिगिनर हो तो नीचे से किसी व्यक्ति को जिनका 15,000 बिजनेस वैल्यू है उनको बोलो 5,000 बिजनेस वैल्यू कर लो और इन्हें आप बिगिनर पर लेकर के आओ। जब आप इनको बिगिनर पे लाओगे तो आप 40,000 वाले स्लैब पर चले जाओगे। इस तरीके का रोड मैप होना चाहिए कि हमारे नीचे अगर कोई बिगिनर आना है, किसी को लाना है, तो उनके टीम में कितने लोग ऐसे जो 5,000 पीवी करते, 1,500 करते, 2,500 करते, उनको सबको लेकर के आना है। जब उनको उठाने का प्रयास करोगे तो आप ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाओगे। अगर आज हम रॉयल्टी बने तो ऐसे नहीं बने, हमने बहुत लोगों को नीचे से उठाया है, बहुत लोगों को लेवल पे लेकर आया, कई लोगों को हमने पिन चेंज करवाया है, कई लोगों को पैसा दिलाया, तो जाकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना। अगर आप भी इसी तरह से करोगे तब होगा। अपने डाउन लाइन की मदद करना, क्या करना है, जो भी आपके नीचे, जरूरी नहीं कि 15-20 आईडी, अगर 5 आईडी लगी है तो भी आप उसके अपलाइन हो। वो 5 लोग के साथ में 10-10 लोग की लिस्ट बना करके आप उनके साथ प्लान दिखाना शुरू करो, उनके साथ जाना शुरू करो, प्रोडक्ट की जानकारी लो और उन्हें देना शुरू करो। अगर ऐसा आप करते हो तो काम आसान हो जाता है। बाकी मीटिंग सेमिनार से जुड़े रहो। और सबसे पहले जो मैं बोलता हूं कि जूम मीटिंग, बहुत लोग ऐसे हैं जो जूम मीटिंग में नहीं आते हैं। रात में 10:45 पर जूम मीटिंग चलाई जाती है। काउंसलिंग वाले दिन, जैसे आज काउंसलिंग तो नहीं चलेगी, संडे वाले दिन नहीं चलेगी, महीने के लास्ट वाले दिन नहीं चलेगी, 3 दिन नहीं चलती है। जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन, और संडे वाले दिन और महीने के लास्ट वाले दिन नहीं चलती है, ठीक है? बाकी दिन चलती है। तो अपने डाउन लाइन की मदद जरूर करो, जहां तक आप पहुंचे वहां तक उसको पहुंचाओ। और आप कभी भी सेमिनार में उस तरह की मीटिंग, काउंसलिंग में अकेले मत आओ। अकेले आओगे तो अकेले, अब जो मैंने यहाँ पे बताया, जितना कुछ मैंने आपको सिखाया, अगर आपके साथ में 10 लोग बैठे तो 10 तो सीख गए ना, 10 तो सीख गए ना, तो आपका काम तो आसान हो गया ना। आपने क्या किया, सिर्फ किसी तरह से विनती करके, प्रेशर डाल के, रिक्वेस्ट करके ले आके बिठा दिया, यही तो किया ना। बिठाने के बाद क्या सीखना नहीं सीखना, जो आप सीखे वो भी सीख गए, तो जो आप करेंगे वो भी करेंगे, तो आपका काम प्लस 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 होगा, माइनस नहीं होगा। अब होता क्या, हम अकेले यहाँ आए, बैठे, अकेले सीख कर गए, अब अपने डाउन लाइन को एक एक करके लोगों को बता रहे हैं। अब आधा बताते आधा भूल जाते हैं क्या क्या बताया गया था, सही है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आना, उनको यहाँ पर बिठाना, ये मेन काम हो गया। अगर आप इस माहौल में आते रहे तो माहौल आपको बना देगा। क्लियर? अब हम चलते हैं थोड़ा सा उस पर चलते हैं, अनाउंसमेंट वाले पे चलते हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट है।